चेयरमैन का जब इलेक्शन हुआ, आप चुनाव क्यों हार गए? इतना विकास करने के बाद आप चुनाव हार गए। देखिए क्योंकि नई नगर पंचायत आपकी सरकार ने ही बनाई थी और आप खुद ही वहाँ से इतना विकास किए भी और चुनाव भी हारे। देखिए मिल्कीपुर उपचुनाव खास करके दरियाबाद नेताओं की साख का सवाल था। देखिए दरियाबाद अयोध्या निर्वाचन क्षेत्र का एक भाग है। ठीक है, विपक्ष विदेश की फंडिंग पर निर्वाचन लड़ती है, हम कार्यकर्ता और कार्यकर्ता की पूंजी के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। यदि हम ये मेरे संगठन की विशेषता है कि एक जगह चुनाव था तो हमारे 3 जनपद के कार्यकर्ता और नेता लड़ करके चुनाव को संवैधानिक ढंग से लड़ा और उसमें विजय प्राप्त की। विजय जो मिली है वो अपने आप में अद्वितीय है। बिल्कुल। आपने दरियाबाद को क्या दिया? आज दरियाबाद में हम प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि आज दरियाबाद में क्या नहीं है। द न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर बाबा परमिंदर विक्रम सिंह जी हैं। आज इनसे जानेंगे राजनीतिक गलियों में जो चर्चाएं तेज हैं उन पर सवाल जवाब करेंगे और कुछ पर्सनल मुद्दों पर, कुछ क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आए हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, जैसे कि आप बीजेपी के बहुत बचपन से ही बीजेपी से जुड़े हुए हैं, ऐसे में आज आपकी सरकार भी है, तो कैसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो पूर्व में जनसंघ के नाम से जानी जाती है, ये एक सिद्धांतवादी पार्टी है। इसका सिद्धांत है एकात्म मानववाद, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा स्थापित किया गया, और ये कोई नया सिद्धांत नहीं है। एकात्म मानववाद का यदि एक पंक्ति में विश्लेषण किया जाए तो यह पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो हम में है वही ब्रह्मांड में है और वही सब में है। जिसको गीता में श्री कृष्ण ने कहा चतुष्वर्णा मया सृष्टा कुल धर्म विभागसा, उसी को रामचरितमानस में कहा गया कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। तो एकात्म मानववाद के सिद्धांत पर भारतीय जनता पार्टी ने कार्य करते हुए आज यह स्थिति है कि हमारा 2/3 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सीधी सरकार है अथवा सहयोगियों के साथ सरकार है, और 2014 से हम निरंतर केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार का संचालन कर रहे हैं। आप बहुत पुराने बीजेपी के लीडर रहे हैं, ऐसे में आपने अटल युग देखा, आडवाणी युग देखा, अभी जो चल रहा है नरेंद्र मोदी युग, आपको किसमें ज़्यादा मजा आया? देखिए, देश काल परिस्थिति के हिसाब से जितने नेताओं का नाम लिया है ये अपने आप में अद्वितीय है। जो अटल का समय था उसमें भी जो परिस्थितियां थी, तो आपने देखा कि हम सरकार सहयोगियों के बल पर चला रहे थे, तब भी मैंने प्रभाव परीक्षा बगैर किसी का परवाह किए हुए, और अमेरिका ने धमकी भी दिया था और कहा था कि पाकिस्तान आपके ऊपर एटम बम से अटैक कर सकता है, तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि यदि ऐसी स्थिति आई तो पाकिस्तान का नामो निशान विश्व के नक्शे से मिटा देंगे। यह शौर्य और पराक्रम के प्रतीक पंडित अटल बिहारी वाजपेयी थे। आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए विश्व में नरेंद्र मोदी जी सनातन का झंडा फहरा रहे हैं, और आज बगैर नरेंद्र मोदी के यह विश्व अधूरा है। कार्यकर्ताओं का सम्मान किस युग में था, अटल युग में था या मोदी युग में? देखिए, हमेशा कार्यकर्ता आधारित पार्टी भारतीय जनता पार्टी रही है। यह भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि बूथ अध्यक्ष हमारा जिला अध्यक्ष बन जाता है, जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है, और प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है। यह केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। अन्य दलों में आप उठा करके देख लीजिए, वहां निश्चित है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री कौन होगा और प्रधानमंत्री कौन होगा। अभी आप दिल्ली का उदाहरण देख लीजिए, जिस कार्यकर्ता को, जिस
का दिल्ली का प्रभार सौंपा गया है, इसके पहले कोई व्यक्ति नाम नहीं जानता था। इनसे प्रभावी नेता भी दिल्ली में हैं, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता आधारित होने के कारण उसने ऐसे कार्यकर्ता का चयन किया कि इसके पहले किसी को नाम नहीं पता था। और यही नहीं, इसी तरह से महाराष्ट्र में किया। एक समय महाराष्ट्र में आया कि वर्तमान मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में ही सलाहियत है, योग्यता है कि जो ऊपर का निर्देश होता है। आज हम कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर हैं, कल ये निर्देश हो जाए कि तुम एक सोसाइटी के डायरेक्टर बनो जा करके, तो हमको उस सोसाइटी का डायरेक्टर बनना पड़ेगा। अभी आपने कई सारे जिक्र किए, ऐसे में जो है अभी जिला अध्यक्ष का भी अपने नाम लिया, तो अभी हाल ही में एक जिला अध्यक्ष की लिस्ट आई है जिसमें जो है सामान्य वर्ग पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि अभी जो लिस्ट आई है जिसमें सामान्य वर्ग के 42 लोग हैं। हाँ, तो क्या पार्टी सामान्य वर्ग पर ध्यान दे रही है? देखिए, पार्टी सर्वस्पर्शी पार्टी है। हमारे पास 98 संगठनात्मक जनपद हैं। 98 संगठनात्मक जनपद हैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के हिसाब से। जनपद संगठन के हिसाब से हमारे यहाँ जनपद इकाई नहीं है। तो अभी शेष सूची आनी है, ठीक है। यह सर्वस्पर्शी पार्टी है, प्रत्येक वर्ग को इसमें समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। केवल अभी अध्यक्ष डिक्लेयर हुआ, अभी अध्यक्ष की पूरी कमेटी बननी है, ठीक है। तो इसमें प्रत्येक कार्यकर्ता जिस योग्य है उसका उस स्थान पर चयन हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा किया जाएगा। आपके 12 बंकी की जो लिस्ट रोक दी गई है, क्या कारण? देखिए, कुछ केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व को विचार विमर्श के लिए समय चाहिए। यही कि नहीं रोकी गई है। हाँ, कई 6-7 जिलों अब हमारी कमिश्नरी में ये आप देखें तो बाराबंकी, अयोध्या महानगर, अंबेडकर। इसके पीछे का यह कारण था कि अयोध्या में उपचुनाव था। बिल्कुल। हमारे सारी जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, तीनों जनपद के, वो उधर चुनाव में उस व्यस्तता के नाते इन 3 जनपदों के अध्यक्ष अभी विचाराधीन है, क्योंकि यहाँ पर जो संगठनात्मक गतिविधि होती है नीचे से ऊपर तक, उस निर्वाचन के कारण उसमें कुछ विलंब हुआ है। इसी कारण अध्यक्ष का अभी तक घोषणा नहीं हो पाई है। शीघ्र इन्हीं जनपदों में भी हमारे जो नव निर्वाचित अध्यक्ष हैं उनकी घोषणा हमारे नेतृत्व के द्वारा की जाएगी। अभी आपने एक बड़ी बात बोली है कि हमारे जो है 3 जिले के लोग जो है मिल्कीपुर चुनाव में व्यस्त थे। हाँ। क्या पार्टी सत्ता में है आपकी, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, ऐसे में 3 जिले के कार्यकर्ता आपको लगाने पड़े एक विधानसभा चुनाव जीतने के लिए? देखिए, चुनाव होता है। हमने कहीं विदेश से व्यक्ति नहीं लगाए, ना विदेश से मैंने फंडिंग की, जैसा कि विपक्षियों के साथ हुआ है। विपक्ष विदेश की फंडिंग पर निर्वाचन लड़ती है, हम कार्यकर्ता और कार्यकर्ता की पूंजी के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। ये मेरे संगठन की विशेषता है कि एक जगह चुनाव था तो हमारे 3 जनपद के कार्यकर्ता और नेता लड़ करके चुनाव को संवैधानिक ढंग से लड़ा और उसमें विजय प्राप्त की। विजय जो मिली है वो अपने आप में अद्वितीय है। बिल्कुल। और एक लोगों का कहना है मिल्कीपुर उपचुनाव खास करके दरियाबाद नेताओं की साख का सवाल था। देखिए, दरियाबाद अयोध्या निर्वाचन क्षेत्र का एक भाग है, ठीक है। तो दरियाबाद के कार्यकर्ता और नेताओं का मिल्कीपुर से लगा होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और उसी के अंतर्गत स्वतः स्फूर्त
किसी के कहने पे नहीं, स्वतः इस दरियाबाद के नेता और कार्यकर्ताओं ने तन मन धन से मिल्कीपुर में योगदान किया है। जैसे कि देखा जाए तो 14 से आपकी सरकार है, आपने दरियाबाद को क्या दिया? आज दरियाबाद में हम प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि आज दरियाबाद में क्या नहीं है। आज कोई भी ऐसा गांव नहीं है जो कि सड़क मार्ग से न जुड़ गया हो। आप भी समाचार जगत से जुड़े हैं, यदि कोई नाम प्रकाश में आता है तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि उस गांव का नाम बताएं। कोई ऐसा मजरा नहीं बचा है, कोई ऐसा गांव नहीं बचा है जो विद्युतीकरण से अछूता है। इसके अलावा आपके रामसनेही घाट को नगर पंचायत का दर्जा दिया। रामसनेही घाट में इंडस्ट्रियल एरिया की घोषणा हुई। रामसनेही घाट में रामायण म्यूजियम के लिए जगह रखी। रामसनेही घाट पूरे निर्वाचन क्षेत्र ही नहीं, पूरे बाराबंकी जनपद में जितने भी रेलवे स्टेशन हैं सबका उच्चीकरण सौंदर्यीकरण किया गया, दोहरी लाइन बिछाई गई और कम से कम करोड़ों रुपए की लागत से 10 पुल का निर्माण हुआ है। आपके रास्ते में पड़ रहा है भीखर पुल, देख लीजिए, आपका प्रत्यक्ष प्रमाण है, कार्य चल रहा है। तो आज दरियाबाद विधानसभा का सर्वांगीण विकास हुआ है और उसमें हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और आज उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सतीश चंद्र शर्मा जी और हमारे पूर्व सांसद माननीय लल्लू सिंह जी का संयुक्त प्रयास से यह विकास कार्य आपको देखने में नंगी आंखों से दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा, एक सवाल और है, आप बता रहे हैं बहुत सारा विकास आपने गिनाया है, जो कि हुआ भी है, सही है। ऐसे में चेयरमैन का जब इलेक्शन हुआ, आप चुनाव क्यों हार गए? इतना विकास करने के बाद आप चुनाव हार गए। देखिए, क्योंकि नई नगर पंचायत आपकी सरकार ने ही बनाई थी और आप खुद ही वहाँ से इतना विकास किए भी और चुनाव भी हारे। देखिए, लोग चुनाव जब हार जाते हैं तो तरह तरह के बहाने करते हैं। हम बहानेबाजी न करके जो भी जनता का निर्णय है उसको सिरोधार्य करते हैं। दरियाबाद की जनता एक आरोप लगा रही है आप लोगों के ऊपर, जातिवाद का, आपका क्या कहना है? देखिए, न हमारी पार्टी जातिवाद में विश्वास करती है। पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लग रहा है, नेताओं के ऊपर आरोप लग रहे हैं, आपने भी सुना होगा। नहीं, ये आरोप जो लोग लगाते हैं ये विपक्ष से प्रेरित लोग हैं। ठीक है, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। भारतीय जनता पार्टी या उसका कोई भी कार्यकर्ता या कोई नेता, ठीक है, वो जातिवाद पर विश्वास नहीं करता है। हमने पूर्व में आपको बता दिया कि हमारी पार्टी एकात्मवाद पर विश्वास करती है, उसके सिद्धांत पर कार्य करती है और कार्यकर्ता की योग्यता के अनुसार उसका समायोजन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाता है। कि सारी ग्राम पंचायत में ही हर एक गांव में रोड का निर्माण किया गया, सही कह रहे हैं आप। ऐसे में आपकी पार्टी के 2 ऐसे कार्यकर्ताओं की शिकायत है हमारे पास में। आपके बूथ अध्यक्ष हैं, एक दांदूपुर, दूसरा ग्राम सभा का नाम है, क्या नाम है ग्राम सभा का? कहना है कि हमारा कहना नहीं हो रहा है, रोड नहीं बनाई। देखिए, आप जिन दोनों गांवों का नाम लिया है, दांदूपुर के किनारे से प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत हमारी पक्की सड़क बनी हुई है। अब जो वो बात कर रहे हैं वो गांव पंचायत के भीतर धार्मिक स्थल पर जाना है रोड को, राजा रमन धाम तक जी जाना है जी। उसके लिए देखिए, विकास कार्य कई स्तरों पर हम कर रहे हैं। ग्राम पंचायत का भी उत्तरदायित्व है कि वो जो आंतरिक रोडें हैं अपने गांव की वो ठीक करे। उसमें क्षेत्र पंचायत भी आती है, जिला पंचायत भी आती है, राज्य सरकार आती है और भारत सरकार आती है। यह विषय आपने मेरे समक्ष रखा, जिसके लिए मैं
धन्यवाद आपको देता हूं और यह विषय मैं आपके मंच के द्वारा अपनी सरकार से और माननीय मंत्री जी से ये अनुरोध करता हूं कि जो आने वाला वित्तीय वर्ष में है वो इन सड़कों का समायोजन करके और इनका भी विकास सुनिश्चित। एक सवाल और है, आपकी विधानसभा दरियाबाद में कुछ दिन पहले एक एसडीएम के द्वारा कुछ ठाकुरों को प्रताड़ित किया गया था, खेत जुतवा दिए गए थे उनके। देखिए, इस पे जो है आपकी पार्टी के नेताओं के ऊपर जातिवाद के आरोप वहीं से लगने शुरू हुए थे। जहाँ तक मेरी जो जानकारी है, उन लोगों का उस पर अवैध, ठीक है, उस अवैध, जैसा कि मेरी सरकार की ही नीति है कि हम किसी प्रकार के अवैध कब्जे का प्रोत्साहन नहीं करें। उसी सरकार की नीति के अनुसार उस पर से अवैध कब्जा हटाया। अब प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन, जो भी माननीय न्यायालय का आदेश आवेगा वो उभय पक्ष को मानना पड़ेगा, चाहे वो सरकार हो और चाहे कोई व्यक्ति। अगर पूरे हिंदुस्तान की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा विकास अयोध्या लोकसभा में हुआ है। ऐसे में आप अयोध्या लोकसभा चुनाव हार गए, इसके पीछे का क्या कारण? देखिए, अयोध्या, आप पूर्व सांसद प्रतिनिधि भी रहे हैं। ठीक बात है, हम बता रहे हैं आपको। अयोध्या की प्रकृति का यदि आप अध्ययन करें